छठे विधानसभा में आज विधानसभा सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को शामिल होना था और वो शामिल भी हुए, लेकिन दुखद पहलू इस कार्यक्रम का ये रहा कि 81 विधायकों की स्ट्रेंथ वाली विधानसभा के कुछ ही विधायक इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुँचे। देखिए, इस विषय पर कुछ कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी या ऐसा महसूस होगा तो इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। सर, सोमवार को बजट भी पेश होने वाला सर। बजट बता दें। नहीं बताइए ना, क्या उम्मीद कर रहे हैं झारखंड की जनता? क्या जो उम्मीद कर रहे हैं वही सर बता दें क्या? नहीं, झारखंड की जनता को बहुत आज से देख रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बजट गोपनीय रहता है, लेकिन फिर इतना संकेत मैं दे सकता हूँ कि इस बार का 2025-26 का जो बजट होगा वो झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला होगा। और किन किन वर्गों को सर, किन किन वर्गों को? मैंने अभी कहा इस प्रशिक्षण सत्र में कि सपनों को उड़ान देना है, तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट 1,28,900 करोड़ का है, तो जाहिर सी बात है जब हम सपनों को उड़ान देंगे, हेमंत सोरेन जी इस राज्य को आगे बढ़ाने की परिकल्पना करेंगे, तो बजट का आकार तो बढ़ा हुआ दिखेगा ही। सर, जो कल आर्थिक सर्वे पेश हुआ है, विपक्ष का ये भी कहना है कि उसमें कई जो चीज़ें हैं वो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। आ जाए कल परसों 3 तारीख को बजट पेश होगा, बजट पर वाद विवाद होगा, उसमें रखें अपनी बात, सरकार जवाब देगी उनको। इस बजट पर किस पे विशेष फोकस किया जाएगा? मतलब किसान पे और मैंने तो कह दिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट होगा। सदन के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या उनसे छेड़छाड़, किसी सदस्य या गवाह द्वारा सदन या उसकी किसी समिति को जानबूझकर झूठा या भ्रामक साक्ष्य या जानकारी देना, मोटे तौर पर बहुत यह ब्रीफली है। मैं खत्म करने के पहले 2 चीज़ें जरूर कहना चाहूँगा। हमारे माननीय सीपी कह रहे थे कि ये जो पूरा समाज ऐसा हो गया है जिसमें प्रतिनिधि भी आते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, सही भी है करते, पर हमारे यहाँ महाभारत में कहा गया, मैं याद दिलाना चाहूँगा, महाभारत में और गीता में भी महाजनों ये गतासो पंथा, बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं जनता उसी का अनुकरण करती है। हम लोगों ने ये रास्ता पिछले 30-40 वर्षों में ऐसा किया है, इस कारण आज माहौल ये हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए सबको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में, 52 या शायद 55 में, जब पहली बार लोग शायद अवकाश ग्रहण कर रहे थे या नए सांसद आए थे, तो बात कही थी बड़ी कहा कि आज जो आप लोग चुनकर आए हैं या यहाँ से विदा ले रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि आप जो यहाँ आचरण करेंगे यानी संसद में या विधानसभा में, वो नीचे घर घर तक पहुंचेगा, वही आचरण पंचायत में जाएगा, नगर परिषद में जाएगा। अगर हम जीत गए तो मैं जरूर अनुभव कहना चाहूंगा माननीय सीपी सिंह जी कि शायद एक नई शुरुआत हो सके। हमें तो हमेशा याद रखना चाहिए जो जयप्रकाश आंदोलन में हम लोगों ने ये मुक्ति बोध की शायद कविता थी, उसका पंक्ति सुना था, एक तबीयत से उछालो या वो एक नई शुरुआत तो करें। मैं पुनः मैं आदरणीय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भाई रविंद्रनाथ महतो जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आमंत्रित किया, ध्यान से सुना सभी विधायकों ने, माननीय मंत्रीगणों ने, अधिकारियों ने, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, जैसा मैंने कहा कि बैठे रहे सारी चीज़ों। देखिए, नए विधायक हो या पुराने विधायक, शिक्षा तो सबको जरूरी है ना। जब जानकारी ही नहीं रहेगा तो विधायक बन के क्या करेगा वो। जो व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए यहाँ रखा गया था, आज दिन था निर्धारित, जो व्यक्ति आए वो सीख के जा रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं आए वो भी सीखे हुए होंगे, लेकिन जो सोचकर यहाँ रखा गया था कि सारे लोग आएंगे तो उससे उपस्थिति कम रही है, लेकिन कोई किसी का और काम होगा इसलिए नहीं आए होंगे। लेकिन आज का जो प्रशिक्षण रहा सुंदर और अच्छा रहा। जो प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था
माननीय विधायकों के लिए, जिसमें हमारे स्पीकर साहब ने अपनी बात को रखे, माननीय मुख्यमंत्री जी रखे, सीपी सिंह जो 7 बार के विधायक वो रखे, माननीय वित्त मंत्री जी रखे। ये सारी बातें जो है संघीय व्यवस्था पर फोकस किया गया है। जो आपका प्रश्न काल हो, चाहे अल्पसूचित हो, त्रांकित हो, चाहे शून्य काल हो, चाहे ध्यानकर्षण, ये सारी बातों को पूरे अनुशासित ढंग से जो है अपना सदन में बात रखने के लिए ये सब प्रेरित किया। अच्छा, कितना मलाल नहीं लगता है कि 81 का स्ट्रेंथ है और कुछ ही लोग पहुंचे थे, मुश्किल से 15 लोग थे इसमें। माननीयों के प्रति हम कमिटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं आदमी को सोचना चाहिए। हालांकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायकों को जो सभा की कार्रवाई होती उसकी जानकारी देना थी, और कहीं ना कहीं जो आए दिन कई बार हम चीज़ों को देखते हैं कि जो विपक्षी दल के नेता होते हैं, चाहे विधायक होते हैं, वो कार्रवाई को अवरुद्ध करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके एक तरह से उन्हें समझाया बताया जाता है कि आखिर इस तरह की चीज़ों से करने से क्या हानि होती है, सदन का समय कैसे नष्ट होता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके कई गण्यमान इसमें सदस्य पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने प्रबोधन के द्वारा लोगों को समझाया और बताया कि इस तरह की कार्रवाई करने से आपका सदन की कार्रवाई को आप जो समय मिला हुआ है उसको आप दुरुपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं अब सदस्यों को ये समझना है कि इन तमाम चीज़ों को लेके वो आने वाले दिनों पे कैसे सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने में कितने सहायक होते हैं। सहयोगी अमीर सुहेल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।